हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्यूब और क्यूब रूट। तो सब कुछ जानेंगे क्यूब के बारे में और क्यूब रूट के बारे में। तो आ जाइए सीखते हैं। तो आ जाए भाई, जानते हैं सबसे पहले क्यूब क्या होता है। ठीक है, जैसे कोई नंबर है m, वैसे m कोई नंबर नहीं है, सिर्फ हमने मान लिया है। m एक वेरिएबल है, m के प्लेस पे हम कोई भी नंबर रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कोई नंबर मान लिया है, ठीक है, कोई नंबर हमने मान लिया m, ठीक है, और इसी नंबर को सेम नंबर्स में 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वह नंबर होगा इस m का क्यूब। जैसे ये m एक नंबर है और m को हमने उसी नंबर में 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका जो आंसर लगेगा आएगा क्या होगा, m कितने टाइम है, 1 2 3, ये m के पावर 3। ठीक है, तो किसी भी नंबर को उसी नंबर में 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो नंबर्स आता है, जो रिजल्ट मिलता है वह होता है उस नंबर का क्यूब। ठीक है, तो ये है, ले लिया एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर 2 का क्यूब हमें निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब निकालना हुआ तो 2 का क्यूब का मतलब कोई नंबर है 2। ठीक है, अब इसका हमें क्यूब निकालना होगा तो 2 को हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 3। ये क्या हो गया, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें 3 का क्यूब निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब का क्या मतलब होता है, 3 का क्यूब का क्या मतलब होता है, 3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर में। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 27। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हमें 4 का क्यूब निकालना हुआ तो 4 को उसी नंबर में 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तब क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 चौको 64। तो ये 4 का क्यूब क्या आया हुआ है, 64, 3 का क्यूब आया हुआ है 27 और 2 का क्यूब आया हुआ है 8। तो ये होता है क्यूब। और दूसरी बात, क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। इसका मतलब यह है, कोई नंबर है अगर वह पॉजिटिव है, अगर उसका हम क्यूब करेंगे तो वह हमेशा पॉजिटिव में ही आंसर आएगा क्यूब होने के बाद। अगर कोई नंबर नेगेटिव में है उसको हम अगर क्यूब करेंगे तो वह हमेशा नेगेटिव में आएगा। जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, यहां हमने लगा दिया -2। ठीक है, -2। ठीक है, -2 का क्यूब क्या आएगा, -8 आएगा। ठीक है, और ये क्या है, 3 क्यूब है। 3 क्यूब ये सबके लिए हमने पॉजिटिव लिया है, यहां कहीं भी नेगेटिव नहीं है। तो जो नेगेटिव है उसका क्यूब करेंगे तो आंसर जो आएगा उसका क्यूब हमेशा नेगेटिव में आएगा, और जो पॉजिटिव है उसका क्यूब करेंगे, जो आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, जैसे अगर हमने -4 ले लिया, ठीक है, -4 ले लिया तो इसका जो क्यूब आएगा 16 आएगा, 4 चौको 16 चौको 64, 64 आएगा, सॉरी 64 आएगा, लेकिन आएगा नेगेटिव में। अगर यही 4, यहां क्यूब लिखना चाहिए था। ठीक है, अगर यही 4 नेगेटिव की जगह पॉजिटिव में होता तो ये जो है आंसर क्या आता, इसका क्यूब कितने में कैसे आता है, 64 आता, लेकिन पॉजिटिव में आता। तो अब हम जानेंगे परफेक्ट क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब के बारे में लिखा गया है, द क्यूब ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब ये है, किसी नंबर का अगर हम क्यूब कर देंगे, जो आंसर आएगा वह नंबर जो रहेगा एक परफेक्ट क्यूब रहेगा। जैसे कि यहाँ 6 का क्यूब किया गया है, 6 का क्यूब करने के बाद यहाँ जो आंसर आया है 216 आया है, और ये जो 216 है यह एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब कैसे पता करेंगे कि यह नंबर परफेक्ट क्यूब है, इसको निकालने के लिए हमें इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और नीचे लिखा गया है 15 का क्यूब, और 15 का क्यूब आया हुआ है 3375। यह नंबर भी एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, और परफेक्ट क्यूब होने के लिए ट्रिपलेट बनना जरूरी है। जैसे यहां लिखा गया है प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर, तो ये जो दोनों नंबर है इन दोनों नंबर्स का
हमेशा प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स बन जाएगा, ठीक है, ट्रिपलेट बन जाएगा। इसका जो है अगर हम 216 का जो है फैक्टर करेंगे तो, ठीक है, 216 का अगर हम फैक्टर करेंगे, कौन सा फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर करना है, ठीक है, प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 1 2 2 8 जा 16, ठीक है, 2 108 दूनी 216, ठीक है, ये हो गया। और क्या हो गया, 2 5 जा 10 2 4 जा 8, ठीक है, और 2 2 जा 4 2 7 जा 14, ठीक है, और 3 9 जा 27 3 3 जा 9 3 1 जा 3। अगर आप देखेंगे तो यहां जो है पेयर बन रहा है, 2 कितने टाइम आया है, 3 टाइम आया है, और 3 कितने टाइम आया है, 3 टाइम आया है, मतलब कि ट्रिपलेट्स बन गया है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 को एक बार मल्टीप्लाई 3 से, 2 को 3 से और 2 को 3 से, तो इस तरीके से ट्रिपलेट बन चुका है। 2 × 3 इसका, फिर 2 × 3 इसका, फिर तीसरा वाला 2 × 3, ठीक है, तो ये हो गया 6, ये हो गया 6, फिर ये हो गया 6, तो ये हो गया है 6 का क्यूब, ठीक है। तो यह किसका क्यूब था, ये जो 216 किसका क्यूब था, 6 का क्यूब था, ठीक है। तो ये हो गया, ट्रिपलेट बन गया है, तो ये है एक परफेक्ट क्यूब। इस तरीके से यह नंबर भी एक परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब करने के पता करने के लिए कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, उसको पता करने के लिए हमें उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम कोई और नंबर ले लेते हैं जो नंबर परफेक्ट क्यूब ना हो, उसको पता करने के लिए यही रूल लगाएंगे, और क्यों नहीं है ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम जानेंगे इम्परफेक्ट क्यूब के बारे में। मतलब ये कि कोई नंबर अगर दिया गया है, जैसे ये दिया गया है यह नंबर इम्परफेक्ट क्यूब, मतलब परफेक्ट क्यूब क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसको पता लगाने के लिए हमें इस नंबर का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें जो है इसमें ट्रिपलेट्स बनता नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वह नंबर जो है परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 3087 का, ठीक है। 3087 का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। किससे ये जाने वाला है, लास्ट में 7 है, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 1 जा 3 10 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 3 9 जा 27, ठीक है, और 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 3 जा 9। अब ये किससे जाएगा, 3 से तो नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 से, ठीक है। 7 चौक 28 7 5 35 7 4 जा 28 28 2 30 4 34 7 9 63, ठीक है, 63 ये चला जाएगा, ठीक है। 7 7 जा 49 7 1 जा 7। तो अगर हम ध्यान देंगे तो यहां 7 कितने टाइम है, 3 टाइम है, और यहां 3 कितने टाइम है, 3 2 टाइम है, लेकिन हमें 3 भी 3 टाइम चाहिए है, लेकिन है नहीं, तो इसलिए इससे पता चलता है कि ये ट्रिपलेट्स नहीं बन पाएगा। तो यह नंबर क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर हमें इसको परफेक्ट क्यूब बनाना होगा तो क्या करेंगे, यह नंबर तो परफेक्ट क्यूब नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर इस नंबर में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो इस जो नंबर का क्यूब बनेगा वह नंबर का जो है परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। जैसे अगर यहां लिखा गया है 3 × 3 × 7 × 7 × 7, ठीक है, यह नंबर क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहां 3 2 टाइम था, 3 अगर 3 टाइम हो जाता, 1 टाइम और 3 हो जाता, तो ये जो ट्रिपलेट्स बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 3 × 7 हो जाता, ठीक है, और 3 × 7 हो जाएगा, और तीसरी बार भी 3 × 7 हो जाएगा, ठीक है, और 3 7 जा 21 हो गया, और ये बीच में मल्टीप्लाई रहेगा, यहां भी 21 हो जाएगा, यहां भी 21 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, 21 का ये हो जाएगा क्यूब, ठीक है,
ये बनेगा 21 का क्यूब, और ये नंबर क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। और 21 को 3 टाइम अगर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 21 इंटू 21 इंटू 21, 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर होगा इसकी जगह पे 21 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा, मतलब जो 21 का क्यूब आएगा, वह नंबर होगा एक परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो इससे यह पता चलता है कि अगर बोल दिया जाए कि इस नंबर में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि यह नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो उसमें हमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें यह नंबर जो है, जो नया नंबर आएगा वह नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने कोई और नंबर ले लिया, 6750 को ले लिया। ठीक है, अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो लास्ट में 0 है, 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 1 बचा, 2 7 जा 14 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। ठीक है, अब ये लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया। ठीक है, 3 3 जा 9, 2 11, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, 3 4 जा 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, तो अगर हम इधर ध्यान देंगे तो 5 कितने टाइम है, 3 टाइम, 3 कितने टाइम है, 3 टाइम, यहां 2 जो है सिर्फ 1 टाइम है। तो इससे पता चलता है कि यह नंबर जो है 6750 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब कि एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना हुआ तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि इस नंबर में किस नंबर से डिवाइड, ये इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि जो नंबर आए वह नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए हमें जो है ये करना पड़ेगा कि जैसे 2 इंटू क्या है, 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 कितने टाइम है, 3 टाइम लिख लिया है। 5 कितने टाइम है, 3 टाइम है, लिख लिया है। और अब क्या करेंगे, ये इस सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6750 ही आएगा, और इसी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, जो कि एक बार ज्यादा आया है, 2 से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा वह नंबर होगा एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 कितने टाइम है, बचा हुआ है 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 इंटू 5 बचा हुआ है। अब हम करते हैं इसका ट्रिपलेट्स। ठीक है, 3 को 5 से तो 3 इंटू 5 हो गया, और दूसरा वाला देखते हैं 3 को 5 से 3 इंटू 5 हो गया, और तीसरा वाला देखते हैं 3 को 5 से 3 इंटू 5 हो गया। ठीक है, ये हो गया, और अब क्या करेंगे, 3 5 जा 15 ये हो गया, 3 5 जा 15 ये हो गया, और ये हो गया 3 5 जा 15, और 15 कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो 15 3 टाइम है तो 15 पावर 3, 15 का क्यूब। और ये जो 15 का क्यूब, 15 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आए रहेगा वह नंबर होगा एक परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि कौन से नंबर से डिवाइड करें कि जो नंबर आए वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा 15 का क्यूब जो आएगा वह नंबर परफेक्ट क्यूब होगा, लेकिन यह नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब जानते हैं क्यूब के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो पहली वाली पॉइंट है, लिखा गया है क्यूब ऑफ ऑड नंबर आर ऑड। भैया किसी भी ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड ही आएगा। और दूसरी वाला पॉइंट क्या है, क्यूब ऑफ इवन नंबर आर इवन। किसी भी इवन नंबर का जो क्यूब होगा वो हमेशा इवन ही रहेगा। क्यूब ऑफ इवन नंबर आर इवन। जैसे पहले वाले के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, क्या है, ऑड नंबर का जो है क्यूब क्या होगा, ऑड ही होगा। जैसे ऑड नंबर का मतलब क्या है, 1 भी एक ऑड नंबर है। अगर हम इसका क्यूब करें, मतलब 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो आएगा 1। ठीक है, इसके अलावा 3 भी एक ऑड नंबर है। ठीक है, 3 भी ऑड नंबर है। अगर हम इसका क्यूब करेंगे
तो क्या आएगा 27। 27 क्या है, एक ऑड नंबर है। इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 5 का क्यूब, और 5 एक ऑड नंबर है और इसका क्यूब करेंगे तो हमेशा जो नंबर आएगा हमेशा आएगा एक ऑड नंबर। तो 125 होता है 5 का क्यूब, और 125 भी एक ऑड नंबर है। और दूसरे वाले में जो क्यूब होगा इवन नंबर का हमेशा एक इवन नंबर ही होगा, ठीक है। जैसे 2 क्या है, 2 एक इवन नंबर है, अगर इसका हम क्यूब करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और जो 8 है 8 भी एक इवन नंबर है। इसके अलावा जैसे ले लिया हमने 2 की जगह 4 भी एक इवन नंबर है, तो इसका जो क्यूब होगा 64 होगा, और क्यूब एक इवन नंबर है जो 64 है, ये भी एक इवन नंबर है। 2 भी एक इवन नंबर है, तो उसका जो क्यूब आया है वो भी एक इवन नंबर है। मतलब कि जो इवन नंबर होगा इसका क्यूब करेंगे तो हमेशा इवन आएगा, और जो ऑड नंबर होगा ऑड नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे तो जो नंबर आएगा वह भी ऑड ही होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने जाना क्यूब के बारे में, अब हम जानेंगे क्यूब रूट के बारे में, ठीक है। तो क्यूब रूट क्या होता है जानते हैं। जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 3, ठीक है, या हमने कोई नंबर ले लिया 4, अगर हम इसका क्यूब करेंगे, क्यूब मतलब पावर 3, और इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो जो आंसर आएगा वह होगा 3 × 3 × 3। तो क्या आएगा, यह नंबर आएगा 27। अगर हम 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 4 × 4 × 4, ठीक है, तो आएगा 64, ठीक है। और ये जो नंबर है यह नंबर एक क्यूब है, और इसी नंबर को अगर हम 27 को इस तरीके से लिख देंगे रूट के अंदर, मतलब इसको हम टोपी पहना देंगे, और 64 को हम इस तरीके से लिख देंगे रूट के अंदर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक क्यूब रूट। क्या हो गया ये, क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब यहाँ इसका जो है जब इसका रूट हटेगा तो ये इसी वाले फॉर्म में आ जाएगा, मतलब ये 4 में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया है क्यूब रूट के बारे में लिखा है द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर इज द नंबर हुज क्यूब इज गिवन। इसका मतलब ये है क्यूब रूट वह नंबर होता है जिसका क्यूब हुआ पड़ा है, ठीक है। तो किसका क्यूब हुआ पड़ा है, 3 का क्यूब हुआ पड़ा है, ठीक है। तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, और 27 को रूट के अंदर हमने रख दिया तो क्या हो गया 27 का रूट हो गया, ठीक है। तो ये होता है क्यूब रूट। अब हम जानेंगे क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके, ठीक है। यहाँ हमने 2 क्वेश्चन लिखा है और इसी से हम सीख जाएंगे कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो यहाँ है 216, अगर हमें इसका जो है क्यूब रूट निकालना हो तो इसका हमें करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो करते हैं, 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है, एक इवन नंबर है, तो 2 1 दा 2, 2 8 जा 16, 108 दूनी 216 होता है, ठीक है। तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 27 है, एक ऑड नंबर है तो इवन से तो जाएगा नहीं, 3 3 जा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। और ये किसका क्यूब है इसका पता लगाने के लिए हमें इसका ट्रिपलेट्स निकालना पड़ेगा, और क्योंकि 2 कितने टाइम है 3 टाइम है, 3 भी 3 टाइम है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, कितने टाइम है 3 टाइम, 3 भी 3 टाइम है, ठीक है। अगर हम इसका ट्रिपलेट्स बनाएंगे तो 2 × 3 हो जाएगा ये, और यहाँ 2 × 3 हो जाएगा ये, और दूसरा हो जाएगा 2 × 3, ठीक है। 2 × 3 मतलब 6 × 6 × 6, तो ये हो गया है 6 का क्यूब। तो मतलब ये जो है किसका क्यूब रूट था 6 का, ठीक है। 216
किसका क्यूब रूट था? 6 का। इसका मतलब ये है कि 216 को हम रूट में लिखेंगे तो क्यूब रूट ये किसका था? 6 का। ठीक है, तो ये है इसका 216 का क्यूब रूट 6। ठीक है, अब जानते हैं सेकंड वाले का निकालते हैं। 1728 का 1728 का हमें करना है फैक्टराइजेशन, तो करेंगे क्योंकि हमें क्यूब रूट निकालना है इसका। तो चलते हैं। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1 बच्चा, 2 6 जा 12 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अभी भी 2 से जाएगा। 2 4 जा 8 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 1 बचा, 2 6 जा 12 हो गया। अभी 2 से जाएगा कि नहीं? 2 1 जा 2 हो गया, 2 8 जा 16 नहीं जाएगा, तो 0 8 अभी जाएगा। 108 दूनी 216 होता है। और क्या हो गया? 2 5 जा 10 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 54 दूनी 108 होता है। 2 2 जा 4 हो गया, 2 7 जा 14 हो गया, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, सॉरी 3 9 जा 27 होता है, और 3 3 जा 9, और यहाँ अभी यहाँ 3 है और इस तरीके से है, यहाँ 9 है। ठीक है, ये वाला यहाँ लिख देते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो कितने टाइम है? यहाँ इसको मिटा देते हैं। 3 टाइम ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ 3 टाइम, फिर 3 टाइम 2 है, फिर 3 टाइम 3 है। तो ये किस तरीके से बन रहा है? ट्रिपलेट्स बन जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल मिला के 6 टाइम है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 3 3 टाइम है। तो अब ये बन सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3, एक बार हो गया, एक बार 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और दूसरी बार 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर एक बार और होगा जो बचा हुआ है, 2 इंटू जो भी बचा हो, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 दूनी 4 3 12, ये 12 हो गया, ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। 12 कितनी टाइम है? 3 टाइम है। इसका मतलब ये है 12 3 टाइम है, 12 के पावर 3। तो ये जो इसका ट्रिपलेट्स बन चुका है, ये जो है किसका रूट था? 1728 का रूट था। ठीक है, तो 1728, तो ये नहीं, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 1728 इसको रूट में लिखेंगे तो ये किसका रूट था? 12 का। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। और इस तरीके से किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब नंबर का ही निकलेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे किसी नेगेटिव परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा। ठीक है, जैसे हमने कोई नेगेटिव नंबर ले लिया क्यूब वाला। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, नेगेटिव में 8 ले लिया और उसको हमने लगा दिया रूट के अंदर, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? भैया ये क्यूब किसका है? 2 का। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रूट हटने के बाद इसका क्यूब रूट 2 ही आएगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा। ठीक है, और मान लीजिए कोई नंबर है 64, वो भी रूट है। ठीक है, तो उसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 4 चौके 16 चौके 64, 4 का क्यूब होगा 64, और जो नेगेटिव नंबर है वहाँ नेगेटिव रहेगा ही। इसका मतलब ये है किसी भी नेगेटिव परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट जो है हमेशा नेगेटिव ही होता है। ठीक है, ये नेगेटिव में था तो ये भी नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में था तो ये भी नेगेटिव में है। और पॉजिटिव वाला तो आपको पता ही है कि अगर वह पॉजिटिव नंबर होगा तो उसका जो क्यूब रूट रहेगा वो भी पॉजिटिव में ही रहेगा।